हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा क्या है, लाइंस एंड एंगल हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन क्या होता है, अगर हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दो। इस लाइन से अगर दोनों को ज्वाइन कर दो तो जो हमारा क्या होता है, एक स्ट्रेट कर्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट कर्व को हम क्या बोलेंगे, लाइन। दो पॉइंट ले लो और वहाँ से स्ट्रेट कर्व ड्रॉ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इतना पोर्शन लेते हैं, इतना पोर्शन, इस लाइन का इतना पोर्शन लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, जो इसका बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। अगर हमारा कोई लाइन है, ठीक है, अगर हमारा एक लाइन है ये है और उस पर तीन मतलब मोर देन वन पॉइंट हो, मोर देन टू पॉइंट हो, मीन्स एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो ये क्या होगा, ये सभी लाइन क्या होंगे, जो लाइन होगा वो क्या होगा, कोलिनियर लाइन होगा। मीन्स जो ये तीनों पॉइंट, जो लाइन है वो सब पॉइंट से होकर जा रहा है, तो लाइन्स क्या होगा, कोलिनियस लाइन होगा, और वो पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर पॉइंट्स होगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो अगर यहाँ से हमने ये इधर से गया तो यहाँ से ये वाला पॉइंट कौन, ये तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से नहीं जा रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है कि ए एंगल लाइज बिटवीन 0 to 90। अगर हमारा कोई एंगल है 0 to 90 के बीच में, 0 to 90 के बीच में वो एंगल लाइज हो रहा है, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। यहाँ पर अगर हम 60 लेंगे, 60 क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। यहाँ तक कि 89 क्या होगा, 89 भी एक्यूट होगा, एक्यूट एंगल होगा। अगर हम 89 से ज़्यादा जाएंगे, अगर हम 90 होगा, अगर हमारा एंगल जब 90 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। और उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है कि ए एंगल लाइज बिटवीन 90 to 180। अगर हमारे पास कोई एंगल है वो 90 और 180 के बीच में लाइज कर रहा है, मीन्स 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेट एंगल। क्या होता है, अगर हमारे पास एक लाइन है, उसका जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है, 180 डिग्री होती है। इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ए एंगल लाइज बिटवीन 180 to 360। मीन्स अगर हमारे पास, देखो यहाँ पर हम ये एंगल काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल, तो जो हमारा ये आउटर वाला होगा, आउटर वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और ये एंगल 180 से बड़ा, ये एंगल 180 से बड़ा और 360 से क्या होगा, छोटा हो। तो उसके बाद यही बताया एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन 0 to 90 के बीच में अगर लाई करेगा तो एक्यूट एंगल होगा, अगर 90 होगा तो राइट एंगल होगा, अगर 90 और 180 के बीच में लाई करेगा तो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, अगर 180 एंगल है तो स्ट्रेट एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर टू एंगल हैं, अगर टू एंगल हैं उनका जो सम है वो 90 है। ठीक है, अगर हमने ये ले लिया और ये ले लिया, ठीक है, और यहाँ से एक एंगल कर दिया, और ये एंगल x हो गया और ये एंगल y हो गया, और ये राइट एंगल है, तो कहने का मतलब ये है कि x + y मीन्स टू एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, टू एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, उस एंगल को हम बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, अगर वही 180 के बीच में होता, अगर एक लाइन है, इसका सम और इसका सम मीन्स x और y दोनों का सम अगर 180 के बीच होता, 180 होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मीन्स x + y = 180 डिग्री, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और वहाँ से एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये x है और दूसरा वाला कितना होगा, दूसरा वाला होगा 180 - x होगा, 180 - x होगा, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसको ऐड कर देंगे तो 180 होगा, कहाँ से, सप्लीमेंट्री एंगल से होगा, 180 डिग्री होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे।
ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम बात करेंगे जो हमारा ये है, यहाँ से ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी या डी बी सी, ये कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, अगर हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, नॉन पैरेलल लाइन मीन्स वो पैरेलल नहीं है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीन्स अगर ओ पर एक पॉइंट ओ है वो पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या होगा, जो उनका अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स अगर हम बात करेंगे ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाले एंगल के होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ बी, और उसके बाद लिख सकते हैं ए ओ डी इक्वल टू सी ओ बी। तो इस तरह से क्या होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। इसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अगर दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। अगर दो लाइन है इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारा थ्योरी पार्ट था अभी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम एक्सरसाइज 6.1 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो लाइन ए बी और लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई टोटल का दोनों का बी ओ ई, ये वाला एंगल दोनों का सम कितना है, 70 डिग्री है। एंड एंगल बी ओ डी 40 है, बी ओ डी 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, ये भी कितना होगा, 40 हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये भी 40 हो जाएगा। और यहाँ पर बी ओ डी 40 है और फाइंड क्या करना है, बी ओ ई फाइंड करना है। बी ओ ई मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। यहाँ पर लिखोगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से एंगल से होगा, सप्लीमेंट्री एंगल से होगा। सप्लीमेंट्री एंगल से क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री होगा। और हमें पता है ए ओ सी और बी ओ ई की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री है। तो यहाँ से एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70 ये हो जाएगा। यहाँ से एंगल सी ओ ई फाइंड करेंगे, सी ओ ई जब फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 होगा, 110। अगर हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, मीन्स अगर हमें यहाँ पर देखो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस 110। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 माइनस 0, 6 माइनस 1 5 एंड 3 माइनस 1 2, 250 होगा। मीन्स रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होगा, सी ओ ई। मीन्स सी ओ ई ये वाला एंगल कितना होगा, 250 हो जाएगा, 250 डिग्री होगा, ठीक है, 250 डिग्री होगा। उसके बाद हमें बी ओ ई चाहिए। बी ओ ई के लिए हम कहाँ से फाइंड करेंगे, बी ओ ई के लिए हम फाइंड करेंगे और इसके बाद में हम बी ओ ई हमें चाहिए तो हम इस लाइन लेंगे। लाइन कौन सा, ये वाला लाइन जो है इसमें लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी कहाँ से होगा, सप्लीमेंट्री एंगल से होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमें देखो पता है बी ओ डी कितना है, बी ओ डी है 40 डिग्री है, तो यहाँ पर हम 40 डिग्री लिखेंगे। और एंगल बी ओ ई हमें फाइंड करना है, बी ओ ई हम फाइंड करेंगे। और एंगल सी ओ ई कितना है, सी ओ ई मीन्स ये वाला एंगल हमने यहाँ पर फाइंड किया, 110 होगा, 110।
और इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जब हम इसको फाइंड करेंगे तो ये हमारा आएगा, इसको देखो ऐड करेंगे ये तो 150 हो जाएगा। 150 माइनस यहाँ पे 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 माइनस 150 कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर BOE इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड क्या है, इन द गिवन फिगर लाइन XY ये लाइन XY एंड MN मीन्स ये लाइन इंटरसेक्ट एट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है एंड POY 90 डिग्री है। तो ये क्या होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। एंड AB में कितने का रेशियो, 2:3 है। तो फाइंड C की हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखोगे लेट X इज कॉमन एंगल, X इज कॉमन एंगल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा AB रेशियो इक्वल टू 2:3 मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अभी हम दोनों को ऐड करेंगे तो 5x होगा और इक्वल टू 90 हो जाएगा। जब भी यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 90 डिवाइड बाई 5 18 डिग्री यहाँ से फाइंड हो जाएगा। और उसके बाद में हम b की वैल्यू हमारा कितना होगा, यहाँ से हम v की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो v इक्वल टू 3x होगा। तो यहाँ पर v इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 18 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 54 डिग्री होगा। b हमें फाइंड हो गया 54 हो, ये 54 है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल से कितना होगा 180 माइनस 54 हम करेंगे। तो यहाँ से एंगल कौन सा एंगल XON, तो यहाँ पर एंगल XON इक्वल टू C इक्वल टू 180 माइनस 54, ये कहाँ से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ठीक है, जब यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 माइनस 4 कितना होगा, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 माइनस 5 कितना होगा, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। तो 126 क्या होगा, एंगल C होगा। C की वैल्यू कितनी होगी, 126 डिग्री होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 क्या है, इन द गिवन फिगर PQR मीन्स ये एंगल इक्वल टू PRQ ये एंगल के इक्वल है। देन प्रूव दैट PQS ये वाला एंगल इक्वल टू PRT मीन्स PRT आउट वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखो गिवन में क्या है, यहाँ पर लिखो गिवन दैट PQR इक्वल टू एंगल PRQ। ठीक है, अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे 180, हम यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे 180 माइनस PQR और इक्वल टू 180 माइनस PRQ। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ से 180 अगर कैंसिल करना चाहे तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो यही वाला टर्म हमारे सेम आएगा। ठीक है, अभी 180 माइनस PQR कितना होगा, देखो अगर हम बात करेंगे इस वाली लाइन की तो ये क्या है, ये एंगल PQR है और ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस PQR होगा। और यहाँ पर भी अगर ये एंगल PRQ है तो ये आउटर वाला एंगल कितना होगा, आउटर वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस PRQ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 180 माइनस PQR को क्या लिखेंगे, एंगल PQS एंगल PQS। और इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एंगल PRT एंगल PRT। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो हेंस प्रूफ। ठीक है।